अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस डार्ट ट्यूटोरियल में हमारा टॉपिक है इल्स क्लाउज। अच्छा, इल्स क्लाउज हमारे इफ स्टेटमेंट के साथ ही होता है। तो जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर इफ स्टेटमेंट पढ़ा, हम उसी को ही यहाँ पर एक्सटेंड कर रहे हैं, उसी को ही यहाँ पर जो है वो यूज करके इस चीज को देखेंगे कि इल्स क्लाउज एक्चुअली में होता क्या है। तो हम सबसे पहले इफ स्टेटमेंट को दोबारा से जो है वो रिवाइज करते हैं। तो मैंने इफ स्टेटमेंट के अंदर जैसे ट्रू लिया। अब इफ स्टेटमेंट में मैंने एक चीज कही थी कि इफ स्टेटमेंट के अंदर ये जो पैरामीटर की कंडीशन होती है कि यहाँ पर आप कोई पैरामीटर दें, एक्चुअली में इससे सिर्फ सिंगल वैल्यू से मतलब होता है, और वो सिंगल वैल्यू क्या है? ट्रू। अब आपकी एक्सप्रेशन कितनी चाहे बड़ी क्यों ना हो, इससे इसको कोई मतलब नहीं है। इसको सिर्फ मतलब ये है कि एट दी एंड मेरे को सिंगल वैल्यू मिलनी चाहिए। इसको किससे मतलब है कि एट दी एंड इसको ट्रू या फॉल्स इसे मिलना चाहिए। ट्रू मतलब कि ये रास्ता खोल देता है कि मेरी बॉडी के अंदर आप आ जाओ और जो आप काम यहाँ करना चाहो आप कर सकते हो। तो जैसे मैंने कहा कि भाई ओपन, तो अगर ट्रू आता है तो इट मीन कि दरवाजा खुल चुका है, आप इस ब्रैकेट के अंदर जो आप काम करना चाहे कर सकते हैं। तो ये इफ होता है हमारा। लेकिन एक्चुअली में अगर गेट नहीं खुला तो इसका मतलब कि हमारा जो गेट है वो बंद है। तो बंद मतलब हमारा गेट जो है वो लॉक्ड है। ठीक है, हमारा गेट जो है वो लॉक्ड है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ट्रू की वैल्यू देता हूं, इट मीन के ये इस बॉडी को रन करेगा, इस बॉडी को रन नहीं करेगा। ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस है, ये हमारी बॉडी है। ठीक है, इसके अंदर हम जो करना चाहते हैं, जो टास्क हम इसके अंदर देना चाहते हैं, इवन हम इसके अंदर वेरिएबल भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ। तो हम जो इसके अंदर करना चाहें हम कर सकते हैं, जो नॉर्मली किया जाता है तो हम वो कर सकते हैं। और अगर मिसाल के तौर पर ये फॉल्स होती है तो ये जो है हमारे इल्स क्लाउज पे चली जाएगी, ये वाली वैल्यू को जो है वो प्रिंट करेगी। आइए हम देखते हैं इसको किस तरीके से ये प्रिंट होती है। मैं यहाँ से इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉक्ड जो है वो लिखा हुआ आएगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ ट्रू कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो ओपन जो है वो लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा आगे इसको और कंडीशन के साथ देखते हैं। मैंने कहा कि भाई 1 बराबर है 1 के। ठीक है, तो अब ये एक तो एक के बराबर है, बिल्कुल बराबर है, तो कंडीशन हमारी बिल्कुल सही है। तो अगर मैं यहाँ से इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं ओपन है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बराबर की जगह पर ग्रेटर देन का साइन इस्तेमाल करता हूँ तो आप देख सकते हैं कंडीशन चूंकि हमारी गलत है तो क्या लिखा हुआ आएगा? लॉक लिखा हुआ आएगा। अच्छा, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप जो है वो इल्स के अंदर सिर्फ एक दो चीजें ही कर सकते हैं। इल्स के अंदर आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। और एक चीज और आपको ये समझनी है कि जो वेरिएबल आपने यहाँ बनाया है ये लोकल वेरिएबल है, और यहाँ जो आपने बनाया है ये भी लोकल है। तो इसका और इससे कोई मतलब नहीं है। ये वाला यहाँ एक्सेस नहीं होगा, ना ये वाला ऊपर एक्सेस होगा। तो ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो मैं एक नाम से दोनों को बना सकता हूँ क्योंकि दोनों की जो बाउंड्री है, जो रेड लाइन है, वो अलग अलग है। ये इस ब्लॉक के अंदर है, ये इस ब्लॉक के अंदर है। ठीक है, तो मैं ऐसे भी इसको कर सकता हूं इल्स के अंदर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं लॉक लिखा हुआ है। इवन मैं इल्स के अंदर एक और स्टेटमेंट, एक और जो है वो लगा सकता हूं। मैं इसके अंदर ऐसे करके लिखूंगा। मैंने कहा इफ, और मैं कहता हूं कि 1 अगर बड़ा हो या बराबर हो 1 से, और तो ऐसी सूरत में आप जो है वो ओपन जो है वो ये वाला मैं चलाने की कोशिश करता हूँ। ऐसी सूरत में आप ओपन 1 कर दें। और अगर इसको हम जो है वो इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर ऐसा ना हो तो आप यहाँ पर आप ब्लॉक जो है वो लॉक का जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखें कि ये ऐसे हो सकता है। इल्स के अंदर भी आप मजीद कंडीशन यूज कर सकते हैं, तो कोई इशू जो है वो इसमें नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं क्योंकि कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर ये ओपन लिखा हुआ आया है। ठीक है, और सिंपली अगर आप मेरे को ऐसे इजी रहता है कि आप समझने के लिए कि आप कंडीशन देने के बजाय इस तरीके से आप समझें। मैं इसको फॉल्स कर दूंगा तो ये चलेगा ही नहीं कुछ भी। तो ऊपर वाला अब ट्रू है तो नीचे वाले की ज़रूरत नहीं है, तो ये इस तरीके से वर्क करेगा, ओपन आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा इल्स। और इल्स के बहुत सारे फ़वाइद हैं और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। आप जब भी, जैसे मिसाल के तौर पर आप कोई कंडीशन लगाते हैं, मैंने यहाँ पर कोई कंडीशन लगाई, जैसे मैंने कहा भाई 10 मॉड्यूलस 2 बराबर है 0 के, तो मैंने ये कंडीशन जो लिखी है ये इवन नंबर को चेक करने के लिए लिखी है। तो अगर कोई ऐसी वैल्यू जो कि 2 के टेबल में आती है तो वो हमारी बेशक इवन होती है, इसमें कोई जो है वो दो राय नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर इवन के मैं यहाँ पर 1000 भी लिखता हूँ तो 1000 को ये चेक करेगा कि 1000 2 के टेबल में आता है या नहीं आता।
अगर आता होगा तो वो उसको इवन देगा, और अगर नहीं आता होगा तो उसको वो ओड जो है वो देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से चलाता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा जो आंसर आया वो हमारा इवन आया, जो हमारा आउटपुट एक्चुअली में आया वो हमारा इवन आया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 0 की जगह 1 कर देता हूँ तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये ओड नंबर है। तो अगर अब मैं इसे रन करता हूँ तो हमारा आउटपुट जो है वो ओड आया है। ठीक है, तो इसके और कई सारी चीज़ें आप इसमें निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक और चीज़ यहाँ निकालता हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिखा 12, और 12 को मैंने जो है वो 3 से किया, और 3 के टेबल में मैंने चेक किया 12 आता है कि नहीं आता। और साथ ही मैंने कहा कि भाई अगर 3 के टेबल में 12 आता है, एक चीज़ ये हो गई, दूसरी मैंने ये हो गई मॉडुलस, और अगर 5 के टेबल में भी आता हो तो ऐसे सूरत में यहाँ पर आप जो है वो एक चीज़ लिखें, फिर बस लिखें, और अगर नहीं आता हो तो आप लिखें ट्राई अगेन। ठीक है, ऐसी वैल्यू जो 3 के टेबल में भी आती हो और 5 के टेबल में भी आती हो, तो उस सूरत में आप फिर बस लिखें, वरना आप ट्राई अगेन का मैसेज चला दें। तो हम इसको चेक कर सकते हैं, यहाँ पर ट्राई अगेन आ रहा है। तो अब हम दूसरी कोई वैल्यू चेक करते हैं। मैंने यहाँ पर 30 लिखा, और 30 ऐसी वैल्यू है, 30 जो हमारी ऐसी वैल्यू है कि जो कि 3 के टेबल में भी आती है, 5 के टेबल में भी आती है, तो हमारे को फिर बस मैसेज जो है वो मिलेगा एक्चुअली में। तो मैं यहाँ से रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारे को फिर बस मैसेज मिलता है। इसी तरीके से अगर मैं 15 यहाँ पर यूज़ करता हूँ तो 15 के अगेंस्ट हमारे को जो आउटपुट मिलेगा वो भी हमारे को फिर बस मिलेगा। तो आप इसको मल्टीपल कंडीशनें दे के इसकी प्रैक्टिस करें, इसको सीखें, और ये बहुत ज़्यादा आपके जो है प्रोग्रामिंग की स्किल्स को इन्हेंस करेगा, आपका माइंड जो है वो ओपन करने की कोशिश करेगा। मैं कहता हूँ कि जो कंडीशंस होती हैं एक्चुअली में यही प्रोग्रामर्स की जो है वो सबसे बड़ी जो है वो स्किल्स होती है, सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो ये था हमारा इल्स। मेरे साथ रहिएगा, हम एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।